बच्चे लोग हैं जिन्होंने क्लियरली बता दिया कि हम किसका एरिया निकाल रहे हैं, सर्कल्स का। अदरवाइज ये सर्कल कोड्स नहीं भी देते तो हमें पता चल रहा था कि ये सर्कल्स है, लेकिन मैंने बोला बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने क्लियरली खुद ही दे दिया है कि हमें किसका एरिया निकालना है, सर्कल्स का एरिया निकालना है। उन्होंने बोला मुझे दो सर्कल्स के बीच का क्या निकालना है, इनक्लोज्ड एरिया निकालना है। आपको मालूम है ए वाई के क्वेश्चंस के पैटर्न क्या रहता है, ए वाई के क्वेश्चंस का सबसे पहले कर्व पहचानते हैं, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर हम एरिया निकालते हैं, रिक्वायर्ड एरिया जो भी मुझे चाहिए, देन इंटीग्रेशन करके फाइनल आंसर दे देते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द 6 मार्क। ये जो सर्कल है ये बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है फॉर द 6 मार्क्स। बहुत बार देखा गया है कि 6 मार्क में जो क्वेश्चन है वो सर्कल होता है। मैं 5 सालों की पिछली बात करूँ, पिछले 5 सालों में चारों पेपर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, दिल्ली का, फॉरेन का एंड ऑल इंडिया का या फिर कंपार्टमेंट का। इन पेपर में ऑलमोस्ट 40% तक देखा गया कि जो क्वेश्चन है वो सर्कल होता है। बस क्या बदल जाएगा, डिजिट्स बदल जाएंगी, अदरवाइज ये अपने आप में बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। अब मैंने क्या बताया आपको, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, कर्व पहचानना होता है। ये मेरा सर्कल है, कैसा सर्कल है जिसका सेंटर क्या है एंड रेडियस कैसा है, ये मेरा कैसा सर्कल है जिसका सेंटर क्या है 2,0 एंड जिसका रेडियस क्या है 2, जब 2 स्क्वायर हो ना तो रेडियस इज 2। तो अब हमने इसको बना लिया, अब इसे मुझे क्या करना है, कर्व स्केच ड्रॉ करना है। स्केच ड्रॉ करने की अगर मैं बात कर रही हूँ तो सबसे पहले मुझे किसमें लेना देना होता है, सर्कल। पहला वाला एक्स एक्सिस, ये मेरी क्या है वाई एक्सिस। मैं सबसे पहले वाला सर्कल ड्रॉ करना चाहती हूँ। पहले वाला सर्कल क्या है, जिसका सेंटर आपका ओरिजिन है एंड जिसका रेडियस है आपका 2,0। यही होगा मेरा पहले वाला सर्कल। क्वेश्चंस, दूसरे वाला सर्कल बनाना चाहिए, प्लीज ये दूसरे वाले सर्कल देखिए। दूसरे वाले सर्कल का सेंटर है 2,0। दूसरे वाले सर्कल का सेंटर है 2,0 और इसका रेडियस क्या है 2, यानी कि इससे 2 यूनिट पीछे और इससे 2 यूनिट आगे, यानी कि ये जो सर्कल है ये ओरिजिन से पास करता हुआ बढ़ता होगा, क्योंकि ये सेंटर है, 2 यूनिट पीछे गए तो 0,0 इसका पॉइंट होगा, 2 यूनिट आगे जाएंगे तो 4,0 इसका पॉइंट होगा। मुझे बोल रहे हैं इनका एनक्लोज, इनके बीच का एरिया निकालना है। कौन सा इनके बीच का एरिया, ये सारा। फिर बता रही हूँ इन्होंने कोई क्लियर कट बोला है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं, अगर वो बोलते अबव द एक्स एक्सिस या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हमारा सिर्फ ऊपर का नीचे हो जाता, लेकिन एनक्लोज बोला है, सारा का सारा बोला है, तो ये मुझे पूरा एरिया निकालना। स्केच बनाने तक मुझे दिक्कत, स्केच बनाने के बाद हमारा अगला काम क्या होता है, स्केच बनाने के बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस कैसे निकालते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकालते हैं, एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में इक्वेट कर दो। तो मैंने क्या किया, इससे वैल्यू निकाली, यानी कि मैंने x² + y² = 4 से y² की वैल्यू निकाली। ऐसे आप कर सकते थे, दोनों को इक्वेट भी कर सकते थे। चलो मैं क्या करती हूँ, इजी रहता है, इक्वेट कर देती हूँ। इसे 1 लिया, इसे 2 लिया, मैं क्या कर देती हूँ, इक्वेटिंग 1 और 2 इक्वेट किया तो ये क्या आ जाएंगे, x² + y² = x - 2 का स्क्वायर प्लस y² = दिस। अब y² से y² कैंसिल हुआ, ये हो गया x², ये प्लस की टर्म में इधर आके क्या कर देंगे, माइनस, देन x + a + b a - b, दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई या तो 1 और इसमें तो x बचेगा ही नहीं, तो x की यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू कंसिडर हो रही है, दैट मीन्स 1। अब x अगर मेरा 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी, इसके अंदर पुट किया तो 3, दैट इज √3। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है, 1, √3। सही जा रही हूँ, मैंने अपने x की वैल्यू निकाली, मेरा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया वो क्या आया, 1, 3। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है 1, √3,
लेकिन यही अगर मैं x एक्सिस का कोऑर्डिनेट देखूं तो ये x एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है 1,0। कोई दिक्कत परेशानी? अब ये भी हमें मालूम है, लास्ट क्लास में हमने किया था, अगर वो पॉइंट बीच का होता है तो लिमिट क्या कर जाती है, ब्रेक कर जाती है। बताया था ना, अगर ज्यादा होता है तो ये देखते हैं पूरे में आधा आ गया तो आधे में प्लस कर देंगे, अगर पूरे में ज्यादा आ गया तो बचे हुए को माइनस कर देंगे। यहाँ पर जब भी हमारा बीच वाला केस आ जाता है, रिक्वायर्ड एरिया, अब रिक्वायर्ड एरिया के लिए सबसे पहला काम क्या है, मुझे क्या करना चाहिए? रिक्वायर्ड एरिया के लिए हम हमेशा दो सिमेट्रिकल पोर्शंस की बात कर रहे हैं, तो मुझे क्या है, ऊपर वाला एरिया निकालना है, नीचे वाले को उसे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो हम एक ही एरिया निकालेंगे, तो सबसे पहले जो भी रिक्वायर्ड एरिया आएगा मुझे उसका क्या करना है, ट्वाइस। आप इसको प्रॉपर्ली मेंशन कर सकते हो, अगर आप मेंशन करना चाहो ओ ए बी सी। अब मेरा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो है एरिया ओ ए बी सी। एरिया ऑफ ओ ए बी सी क्या है, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ओ डी। हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो है ओ डी बी सी। जो मुझे एरिया चाहिए ओ डी बी सी ओ वाला, ये सारा एरिया मुझे चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ओ डी लगा देते हैं। अब इसका मुझे ट्वाइस करने के लिए मुझे क्या करना है, ट्वाइस ऑफ ओ बी सी ओ। अगर मैं इस एरिया का ट्वाइस कर दूं तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो मुझे मिल जाएगा। यहाँ तक समझ आया? अब इस पूरे एरिया को निकालने के लिए भी मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ, अगर मैं ओ ए सी ओ निकाल के उसमें प्लस कर दूं एरिया ऑफ ए बी सी ए को, तो मेरी बात बन जाएगी। मुझे क्या करना है, ये वाला एरिया निकाल के प्लस ये वाला एरिया करना है। ये देखो, ये जो चीज मैं लिख रही हूँ ना, जिसको तो प्रेजेंटेशन स्किल में बता रही हूँ किसका एरिया मुझे निकालना है, निकालना और प्रॉपर्ली कैसे लिखना है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको कभी ऐसे लिखना नहीं सिखाया था, क्योंकि तब तक मैं आपको पैटर्न सिखाना चाह रही थी। क्योंकि अगर स्टार्टिंग से ही प्रेजेंटेशन पे ध्यान दूंगी तो बच्चा वो नहीं सीख पाता जो उसे एक्चुअली में सीखना है, ठीक है। तो पहले तक तो मैं सिर्फ ये सिखा रही थी कि मुझे सीखना क्या है। अब हम काम कर रहे हैं कि हमारी प्रेजेंटेशन धीरे धीरे कैसे सुधरेगी, हमारा लिखने का तरीका, जो वे ऑफ टैक्टिक्स है वो कैसे इंप्रूव होनी चाहिए। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं तो काफी अच्छा रहता है। अब एरिया ऑफ ओ ए बी सी, इसके आगे हमारा ट्वाइस भी है, दैट मींस ट्वाइस। अब इसको अगर मुझे लिखना है, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ओ ए सी ओ। ओ ए सी ओ में लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 1। यहाँ पर लिमिट्स है 0 से लेके 1। अब 0 से लेके 1 में लिमिट्स है, और कर्व कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, कर्व कौन सा इन्वॉल्व है, ये वाला सर्कल। इसका एरिया निकालूंगी, एरिया अंडर द कर्व अबव द एक्स एक्सिस। ये मेरा कौन सा सर्कल है, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये वाला सर्कल है। इससे मैंने y की वैल्यू निकाली, तो y की वैल्यू क्या है, रूट 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी में क्या कह रही हूँ? नेक्स्ट, अगर एरिया ऑफ ए बी सी ए की बात करूँ तो ये एरिया क्या है, इंटीग्रेशन, लिमिट्स क्या है, 1 से लेके 2 तक। 1 से लेके 2 तक हमारा कौन से वाला सर्कल इन्वॉल्व हो रहा है, हमारा ये वाला सर्कल इन्वॉल्व हो रहा है, एरिया अंडर द कर्व अबव द एक्स एक्सिस। ये वाला सर्कल कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इससे जब मैंने y की वैल्यू निकाली तो वो क्या आया, रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर है? अगर हमारा 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, अगर हमारा 6 मार्क का क्वेश्चन आता है तब हम उसमें क्या करते हैं, हम उसके अंदर पहला 1 नंबर हमारा कर्व बनाने का होता है, उसके बाद 1 नंबर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का रहेगा, फिर 1 नंबर हमारा रिक्वायर्ड एरिया लिखने तक का रहेगा। लेकिन मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, अगर 6 मार्क का क्वेश्चन होता है हमारे पेपर में तो कई बार रिक्वायर्ड एरिया लिखने तक के 4 नंबर भी मिल जाते हैं, कैलकुलेशन का 1 मार्क और फाइनल आंसर लिखने का 1 मार्क्स। अब ये डिपेंड ऑन टीचर होता है, बोर्ड टू बोर्ड भी, कि यहाँ तक के 3 नंबर देते हैं या यहाँ तक के 4 नंबर देते हैं। इसके आगे मुझे क्या करना है,
इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन से पहले मुझे बताइए फॉर्मूला क्या होगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्या होता है x बाय 2 अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c। लेकिन वैसे मैं डेफिनेट में हूँ तो प्लस c की रिक्वायरमेंट मुझे यहाँ रहेगी नहीं, लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि इंटीग्रेशन में आपका बार बार यही फॉर्मूला यूज होगा। कभी भी सर्कल आ जाए, एलिप्स आ जाए तो ज्यादा चीजें ध्यान नहीं रखनी, सब लिमिटेड चीज याद रखनी है। अब इसके अंदर इंटीग्रेशन करिए, फॉर्मूला बताइए कैसे अप्लाई होगा। फॉर्मूला क्या होगा, x की जगह कौन है, x माइनस 2, दैट इज x माइनस 2 बाय 2 रूट बाय 4 माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 2 बाय 2। लिमिट हमारी क्या होगी यहाँ पर, 0 से लेके 1 तक। देन प्लस क्या करना है, प्लस में इसका इंटीग्रेशन क्या है, x बाय 2 अंडर द रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस x को 4 भी लिख सकते थे प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय 2। लिमिट हमारी क्या है, 1 से लेके 2 तक। कोई दिक्कत? हम सब कैलकुलेशंस कर रहे हैं, मैं फिर आपसे बार बार कह रही हूँ कैलकुलेशन बहुत ध्यान से कीजिएगा। एक स्टेप गलत आगे का गलत होता जाता है, इसके लिए माइंड आपका शांतिपूर्ण तरीके से वही होना चाहिए। पहले मैंने 1 डाला तो ये आया माइनस हाफ, इसमें 1 डाला तो 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, क्या बचा रूट 3। इसके अंदर जो 1 डाला प्लस 2 साइन इनवर्स माइनस हाफ, ठीक है। अब माइनस करके लोअर लिमिट डालना है तो ब्रैकेट लगा दूं, माइनस करके डालना है। इसके अंदर 0 डाला, 0 डाला तो ये आया माइनस 2 बाई 2, इसमें 0 डाला तो 4 माइनस 4 0 हो गया। तो 0 डालते ये पूरी टर्म 0 बन गई, इसमें 0 डाला तो ये क्या हुआ प्लस 2 साइन इनवर्स माइनस 1। ठीक जा रहे हो। अब आप चाहे तो आप यहीं पे ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, इसका माइनस लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आप नेक्स्ट स्टेप में ये काम करना चाहते हैं। इसके बाद प्लस, इसके अंदर बात कर रहे हैं अपर लिमिट डाली 2, ये 2 डालते ही पूरा क्या हो गया 0, इसमें 2 डाला तो 2 साइन इनवर्स 1, फिर माइनस लोअर लिमिट 1 डालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, दैट इज रूट 3 बाय 2 प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे भी माइनस साइन अगर आपने हटाया तो आप इसमें डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। ये काम चाहे तो आप अगले स्टेप में भी कर सकते हैं, इट्स वेरी फ्रॉम आपके ऊपर है, कैलकुलेशंस आपको क्या करनी है। ठीक जा रही है। अब इसके बाद नॉर्मली मैं ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, कैलकुलेशन ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ तो ये क्या हो रहा है माइनस रूट 3 बाय 2। अच्छा, साइन इनवर्स और माइनस आपको क्या लिखेंगे, साइन माइनस का होता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। नेगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में निकलेगा, साइन 1 बाय 2 का होता है 30 डिग्री पे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2 पाई बाय 6, 30 डिग्री पाई बाय 6 होता है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो माइनस में निकलेगा तो 2 इंटू पाई बाय 6। सेम इसके साथ बात करते हैं, ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ का होता है माइनस पाई बाय 2 पे, तो 2 इंटू पाई बाय 2, माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया। सही जा रही है, कैलकुलेशंस है, बड़े ध्यान से तसल्ली से करेंगे। अब इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में क्या करेंगे 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1 यानी कि पाई बाय 2 एंड माइनस रूट 3 बाय 2 एज इट इज। देन इसके साथ करेंगे ये क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू पाई बाय 6। ठीक है। अब इसके बाद का सिंप्लीफिकेशन नेक्स्ट स्टेप में हमारा चलता है, ये क्या होगा ट्वाइस इंटू माइनस रूट 3 बाय 2 माइनस पाई बाय 3 प्लस पाई माइनस रूट 3 बाय 2
माइनस पाई बाय 3। अब इनमें आप देख लीजिए प्लस ही हो रहा है, ऐसा कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा। ये हो जाएगा माइनस रूट 3 प्लस 2 पाई माइनस 2 पाई बाय 3। ठीक जा रही हूँ, और सिंप्लीफाई कीजिए, क्या हो जाएगा माइनस रूट 3 का एलसीएम लीजिए, 6 माइनस 2 4 पाई बाय 3। इसके साथ भी आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 पाई बाय 3 माइनस 2 रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक जा रही हूँ। हमारा जो आंसर था, मैं फिर कहूंगी कैलकुलेशंस। हमारा जो भी पार्ट है इसके अंदर, वो क्या पार्ट है, कैलकुलेशंस में। इट्स अ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द 6 मार्क, जिसे फेवरेट कहते हैं। आप देखें तो मुश्किल मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। हमने स्टार्ट किया मैंने सर्कल्स पे छाने, सर्कल्स को ड्रॉ किया, सर्कल्स को ड्रॉ करने के बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, जो मुझे एक ही मिल गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद x की वैल्यू 1 है, इसके में किसी में भी पुट करोगे तो y रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद रिक्वायर्ड एरिया की बात करी मैंने, बस ये आपका थोड़ा सा वे ऑफ प्रेजेंटेशन सुधारने के लिए बात करी है। अगर मैं फिर कहूँ, अगर आप स्टार्टिंग नोट पे कंफर्टेबल नहीं है तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन वो क्या है, धीरे धीरे आदत डालोगे, सुधरेगी तो आप अपने आप अच्छा करने लग जाओगे। रिक्वायर्ड एरिया निकालने के बाद हमने जस्ट कैलकुलेशंस करी है, और मैं फिर कहूँ इसमें कैलकुलेशन एरर ही होता है। ये वाली क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस एक कैलकुलेशन की एक भी पॉइंट आपका गलत नहीं आना चाहिए। तो आपने क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई किया दोनों जगह, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, जिनकी जो वैल्यूज थी नेगेटिव था तो क्वाड्रेंट वाइज उनकी वैल्यू निकाली, वैल्यू निकाल के सिंप्लीफाई किया, देन उसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो फुल फ्लेज्ड 6 मार्क क्वेश्चन। साइन के अंदर, साइन इनवर्स के अंदर जो जैसे पॉजिटिव में जैसे निकालते हैं, उसी में बस माइनस लगा दो। हाँ जी, बस उसी में माइनस लगा दो, क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट, हाँ, तो माइनस लगा दो सीधा। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो फर्स्ट में देख लो, माइनस लगा दो, पॉजिटिव है तो प्लस में ले लो। कोई दिक्कत परेशानी? पक्का? बस ये सर्कल बनाना सिखा दो, सेकंड वाला सर्कल सेकंड वाले का जो सेंटर है वो है रेडियस 2,0। कैसे? इसमें दिख रहा है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो हमने उससे कंपेयर किया तो सेंटर आया 2,0। अच्छा, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया ना। अच्छा, उससे मैंने h और k की वैल्यू निकाली, h और k की वैल्यू और r निकाला, तो ये मेरा सर्कल का सेंटर आया 2,0। इससे 2 यूनिट पीछे और इससे 2 यूनिट्स आगे, ये मुझे दोनों टर्म्स चाहिए थी। तो इससे एक बार 2 यूनिट पीछे गए, 2 यूनिट आगे गए, तो सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन बन रहा है। नॉर्मली मैं कहूँ 90% केसेस में जब भी सर्कल आता है वो हमेशा ऐसा ही होता है कि एक सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है। ये मैंने बोला 90% केसेस है, हो सकता है आपको ट्विस्ट करके दे दे, बट 90% इन्हीं मामलों में रहते हैं। ठीक है, फटाफट इसे नोट कीजिए। Now we are started with the example 7. ये मैं बता दूं one of the important example है, one of the important मतलब favorite, गारंटी दे रही हूँ ये क्वेश्चन एक ना एक बार आपके स्कूल में जरूर है, वो चाहे अभी आपका यूटी होने वाला हो, उस यूटी के नहीं। अगर मैं बात करूँ आपका स्कूल का फर्स्ट प्री बोर्ड, सेकेंड प्री बोर्ड, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए भी फेवरेट है, लेकिन ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है जो एग्जाम में नॉर्मली देखा जाता है, आता है। क्या ये आ जाएगा इसका कोई भाई बंधु इसके जैसा कोई क्वेश्चन में बोला है, फाइंड द एरिया lying above x-axis and included between the circle and inside the parabola। बड़े प्यारे लोग हैं, वर्ड यूज कर दिए inside the parabola। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कर्व कैसे, कौन सा कर्व है ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने बताया है सर्कल है, लेकिन ये कैसा सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? मुझे पता था सब यही बोलेंगे, इसका सेंटर और रेडियस उसका 8x। बच्चा कभी भी रेडियस वेरिएबल होता है नहीं, यही तो इस क्वेश्चन की खूबी है, यही तो इस क्वेश्चन की फेवरेटिज्म है, यही तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि हम बेचारा 8x तो देखते ही नहीं। नॉर्मली मैं बताती हूँ, इतने प्यारे बच्चे x अपने आप से खा जाते हैं, अपने आप से इग्नोर, सेंटर उसका 0,0 और रेडियस उसका 2√2, x को देखते ही नहीं, अपने आप से इनबिल्ट में खा जाते हैं। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का फेवरेटिज्म है, मैं बता रही हूँ, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि 8 के साथ बच्चा x भी है। हमारी आंखें देखती ही नहीं है इसे x को,
ठीक है, तो 8x है, x मुझे परेशान कर रहा है तो हम पहले x की टर्म्स को एक तरफ लेके आए, फिर क्या किया, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर एडिंग ऑन बोथ साइड्स। अब हमने देखा तो ये क्या बना, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। अब ये कैसा फिगर बनी, जिसका सेंटर है 4,0 एंड जिसका रेडियस क्या है 4। ये इसलिए फेवरेट है क्योंकि ये इक्वेशन ही स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आपको पहले इनबिल्ट करके बनाना पड़ेगा। एंड दूसरी फिगर क्या है, ये भी उन्होंने मुझे क्लियरली बताया है, इट्स अ पैराबोला। कैसा पैराबोला है, जिसका वर्टेक्स 0,0 ही है और वो राइट हैंडेड पैराबोला है। मैं आपको फिर कहूँ, आप ये मत कहिए कि मैम ये सब लिखने की क्या जरूरत है, ये सब बच्चा हम प्रेजेंटेशन के लिए कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन इन द सेंस हम बोर्ड में अगर क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो टीचर को हमें सब कुछ बताना है कि देखिए मुझे मालूम है कि कैसा पैराबोला है, कहाँ से बनेगा, मैंने कोई रट्टे नहीं लगाए हुए। टीचर आपकी आंसर शीट का एक्सप्लेनेशन से आपको देखता है कि आपको चीज आती है कि आपको चीज नहीं आती है। आपकी आंसर शीट एक्सप्रेसिबल होनी चाहिए, सिंपल सी स्टोरी ये। अब पहले वाला कर्व कौन सा है, सर्कल। इस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, 4,0, रेडियस 4 है, यानी कि इससे 4 यूनिट्स आगे और इससे 4 यूनिट्स पीछे, यानी कि ये भी ऐसा सर्कल है जो पासिंग थ्रू क्या है, ओरिजिन, यानी कि ये क्या आ गया 8,0। कोई दिक्कत, और सर्कल जैसे मार्क किया, सर्कल की इक्वेशन भी लगे हाथ मार्क कर लीजिए। अब इसे क्लेवरनेस कहते हैं कि मैंने हर जगह इसे छोड़ के इसे ऑप्ट कर लिया क्योंकि ये इसका रिड्यूसिबल फॉर्म है। दूसरी बात करें, दूसरा मेरा कर्व क्या है, इट्स अ पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला, समथिंग ऐसा जा रहा होगा, यही होगा राइट हैंडेड पैराबोला। पैराबोला क्या है, y² इक्वल टू 4x, ठीक है। अब उन्होंने क्लियर कट बोला है कि मुझे एरिया चाहिए बिटवीन द सर्कल एंड इनसाइड द पैराबोला, पैराबोला के बीच का एरिया। अब वो आउटसाइड वर्ड यूज करते तो ये जो बाहर लीफ लाइक स्ट्रक्चर सा बन रहा है ये वाला एरिया होता, इनसाइड बोला है दैट मींस ये पूरा एरिया। सही जा रही हूँ। अब ये लैंग्वेज के ऊपर, और सॉरी आई एम रियली सॉरी, दे यूजिंग द वर्ड लाइन अबव द एक्स एक्सिस, तो दैट मींस मुझे नीचे नहीं जाना। अब ये वर्ड्स का गेम है, ये पॉइंट की बातें हैं जो मुझे अपने आप से कभी जज नहीं करनी। क्वेश्चन ने बोला है अबव द एक्स एक्सिस, दैट्स व्हाई हम अबव द एक्स एक्सिस जा रहे हैं। अगर वो ये पॉइंट डिस्कस नहीं करते, वो ऐसा कोई लाइन नहीं बोलते अबव द एक्स एक्सिस, तो मैं पूरा रीजन ले लेती, और पूरा लेने के लिए क्या करते, इंटू 2 कर देते, एक का निकालते और इंटू 2 कर देते। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि मुझे जो चाहिए वो अबव द एक्स एक्सिस चाहिए। रीजन आ गया, 1 मार्क मुझे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मिल गया। अगले मार्क्स के लिए क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देते हैं, और मुझे लगता है ये सबसे इजी क्वेश्चन था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। y² की वैल्यू क्या है 4x, इसकी जगह साफ साफ पुट कर दो तो चाहिए ही, तो ये क्या हो गया x² + 4x = 8x, x² - 4x = 0, x कॉमन लिया तो दैट इज 4, x0 then x4, अगर x0 है तो y0 है, x4 है तो y4 है। तो आपके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस है वो है 0,0, बच्चा y² 16 हुआ ना, रूट निकाला तो +-4। आप चाहे तो +-4 वाला भी केस ले सकते, ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का होता है, मार्क कर देते हैं। तो मेरे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है एक ये 0,0, एक ये वाला पॉइंट होगा दैट इज 4,4, एक ये नीचे पॉइंट होगा दैट इज -4, ठीक है। लेकिन मुझे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का चाहिए होता है तो हम पहले दो कंसीडर करेंगे। लकीली ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना वो ये आ गया, तब वो इसमें लकीली ऐसा आ गया, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये सेंटर जो है वो हमेशा आ जाए, ये लकीली हमारा जो सेंटर था वही आ गया। ये ऐसे आपको वेरीफाई नहीं करके फर्क नहीं पड़ता, मतलब कई बार बच्चे अपने दिमाग में इमेज बना लेते हैं कि यही वाला पॉइंट हमेशा आएगा, मैं कह रही हूँ वो ऐसा नहीं है, वो आपको निकाल के ही देखना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद अगला नाम क्या है, रिक्वायर्ड एरिया।
अब रिक्वायर्ड एरिया के लिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पर, या आप वैसे OABC नाम देके लिखने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो कंसेप्ट मैं आपको सिखा चुकी हूँ, आपको सिर्फ सीखना है। रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया के लिए लिमिट्स मेरी क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है। तो लिमिट्स ब्रेक हो रही है, सबसे पहली लिमिट क्या होगी, 0 से लेके 4 एंड 4 टू लेके 8। उसके बाद मुझे दोनों एरियाज को प्लस करना होगा, तो मैंने प्लस का भी साइन लगा दिया। 0 से लेके 4 तक कौन इंटीग्रेट हो रहा है, पैराबोला, एरिया अंडर द कर्व अबव द एक्स एक्सिस। पैराबोला की y की वैल्यू क्या है, √4x, यानी कि 2√x dx। बच्चा कोई भी पॉइंट आता है, मुझे तो वो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट मिल जाता है, तो मैं वो वाला पॉइंट ले लेती हूँ। सिंपल है। सपोज इट्स 3,4, तो एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या होता है, 3,0, तो लिमिट 0 से 3 और 3 से 8 हो जाता है। डजंट मैटर, जो भी पॉइंट आता है हमारी लिमिट ब्रेकिंग का पॉइंट हो जाता है, क्योंकि कर्व वहाँ पे ब्रेक हो रहा है। उसके बाद 4 से लेके 8 तक कौन सा कर्व इन्वॉल्व है, सर्कल, एरिया अंडर द कर्व अबव द एक्सिस। अब बहुत सारे बच्चे वापस गलती करते हैं, वो सर्कल की इक्वेशन इससे निकाल लेते हैं। बच्चे इनसे रिड्यूसिबल फॉर्म, इससे निकालो, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगता हुआ दिख जाएगा। क्या लगता हुआ दिख रहा है फॉर्मूला, 4² माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब आपको दोनों में क्या करना है, इसमें इंटीग्रेशन करना है, इसमें आपको क्या लगाना है, a² माइनस x², और फिर हम उसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए फटाफट पहले इसके ना सॉल्व करके दिखाइए, कैलकुलेट कीजिए, देखते हैं आप कैलकुलेट सही कर सलामत कर पाएंगे। नोट कर लीजिएगा, बट पहले इसकी कैलकुलेशन कर दो, पर जगह छोड़ दो, यहीं से कैलकुलेशन करना चाहिए पूरा। इस पूरे को सॉल्व करके देखते हैं कितने लोग आज तक सही से सॉल्व पाते हैं। बिना मेरी कैलकुलेशन देखिए प्लीज, फटाफट। हाँ जी, इसके बाद हमने क्या किया, आप देखेंगे तो कैलकुलेशन कुछ भी नहीं की, इसका इंटीग्रेशन किया, इसका इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करके आपका लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाला, भी गॉट आंसर। नहीं, इट्स अप टू यू, सिंप्लीफिकेशन इज आपके अपने ऊपर है। आप चाहें तो बेशक एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो 4/3 3 5 प्लस 8 स्क्वायर यूनिट्स, तो आप जो मर्जी कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन क्या है, आपको जितना बेटर लगे आप उतना अपने लेवल पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी। ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है जिसके साथ मुझे ये तो क्वेश्चन क्वेश्चन है हमारे एग्जाम्पल नंबर 6 पे। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द 2 पैराबोलास। 2 पैराबोलास के बीच का बाउंडेड एरिया निकालना है। ये मेरा कैसा पैराबोला है, इट्स अ अपवर्ड पैराबोला। ये मेरा कैसा पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला। तो मैंने ड्रॉ कर लिया एक अपवर्ड और एक राइटवर्ड, इन दोनों के बीच में ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये मुझे बाउंडेड एरिया मिला है जो मुझे कैलकुलेट करना है। हमें मालूम है रफ स्केच ड्रॉ करने के बाद अगला काम क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। कई बार बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, मैंने इसमें क्या किया, सिंपली y की वैल्यू निकाली √x, इस वाले y की जगह पुट कर दिया √x। रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया। यहाँ पे बच्चे नॉर्मली क्या गलती करते हैं, एक x से एक x काट दिया। बच्चे ये चीज हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हम नहीं काटते। अगर कभी आप x से x काटोगे तो इट्स अंडरस्टूड कि उसका 1.0 होगा, लेकिन आपको कभी काटना नहीं है। आपने इधर लेके गए, इधर लेके कॉमन लेके सिंप्लीफाई किया, तो a³ माइनस b³ लगा के सिंप्लीफिकेशन हो गई। इससे x की वैल्यू 0 आ गई, इससे x की वैल्यू 1 आ गई। ये कॉम्प्लेक्स रूट्स बन जाएंगे, इसका b² माइनस 4ac से आप निकाल के देखेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। हम तो इमेजिनरी टर्म्स में है ही नहीं, दैट्स व्हाई इससे वैल्यू भी नहीं निकाली, रिजेक्टेड हो गई। x की वैल्यू 0 तो y 0, x1 तो y1, तो मेरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गए, 0,0 एंड 1,1। 0,0 इधर, 1,1 इधर। इसका x एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1,0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब मुझे निकालना है रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया के लिए आपको क्या करना है, मैं फिर कहूँगी आप इनके नाम देंगे OABC, जैसे आप लिखना चाहें आप वैसे लिख सकते हैं। मैं जानना चाहूँगी यहाँ पे दोनों की लिमिट सेम है, लाइक पहले वाले की लिमिट भी 0 से लेके 1 होगी, दूसरे वाले की लिमिट भी 0 से लेके 1 होगी। तब आपको कंसिडर करना है 0 से लेके 1 तक पहले आप किसे इंटीग्रेट करेंगे, ग्रीन वाले यानी कि राइट हैंडेड पैराबोला को। क्यों? क्योंकि उससे मिलेगा एरिया अंडर द कर्व अबव द एक्स एक्सिस। तो इससे वैल्यू निकाली तो y की वैल्यू क्या है, √x dx। अब माइनस करना है कि प्लस करना है, माइनस, क्योंकि मेरा ब्लू वाला एरिया ज्यादा है रिक्वायर्ड एरिया से, तो मुझे क्या करना है, माइनस।
ये तो मैंने वैसे भी बताया था कि एक आप जुगाड़ से देखें तो हमेशा माइनस दूसरे वाला कर्व ही होता है, या फिर आप चेक भी कर सकते हैं। अगर आपने अपवर्ड पैराबोला को माइनस किया तो ये मिलेगा एरिया अंडर द कर्व अबव द वाई एक्स एक्सिस, तो ये आपको माइनस करना है। तो आपने किसे माइनस करना है, x स्क्वायर dx को। ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड एरिया। अब नॉर्मली इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, कैलकुलेशन। इवन तो मैं कहूँ इसकी तो बहुत इजी है, और मेरी पर्सनल सलाह तो ये भी है कि ये क्वेश्चन तो आपको 1 मार्क में भी आ सकता है, मतलब 2 मार्क में भी आ सकता है। ये क्वेश्चन तो क्योंकि ज्यादा लेंथी भी नहीं है, वर्ड्स भी नहीं रखता कोई 4 नंबर तक की, तो आपको क्योंकि इसका 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस कम है लेकिन आ सकता है, तो हमने ये कर सकते। ये 2 मार्क का है, 4 नंबर का तो नहीं लगता, इसीलिए 2 मार्क का ही कहूँ। ऐसे तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो 1 मार्क में भी दे सकते हो, उनके तो टैलेंट है। तो मैं कुछ नहीं कह रही, मेरा मानना है कि ये 4 मार्क की वर्ड तो बिल्कुल नहीं लगता, तो अगर ये देंगे तो 1 या 2 मार्क में छोटा सा आपको दे सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है, और ये सब आप ओरली भी कर सकते हो अगर वो 1 मार्क में दे तो। बस ये बतानी है x प्लस 1 प्लस x दोबारा प्लस वन उसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में वो भी बच्चा इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर पाए, आप इसके फैक्टर ही नहीं बना पाएंगे। इसके जो फैक्टर्स हैं वो कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स बनेंगे, लाइक b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव में आ जाएगा, तो उसके कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं। x की वैल्यू मुझे निकालनी नहीं आती, इमेजिनरी में नहीं जाना मुझे, यहाँ पे ग्राफ हमारा कोई इमेजिनरी नहीं है, ये जो हम देख सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। दैट्स व्हाई ये जो पॉइंट है ये रिजेक्ट हो गया। अगर निकल पाती तो हम निकाल सकते थे, निकल पाती तो हमारा वो भी पॉइंट होता, लेकिन यार नहीं निकल पाएंगे इसीलिए वो रिजेक्ट हुआ। कोई दिक्कत एग्जाम्पल नंबर 6 पे। नेक्स्ट में आ रही हूँ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 9। ये भी बहुत ही फेवरेट एग्जाम्पल है, ये तो आप कॉन्सेप्ट समझिए क्या कह रहे हैं। क्लियरली उसने वर्ड यूज किया है यूजिंग इंटीग्रेशन, उन्होंने क्लियर कट वर्ड यूज किया है। क्या वर्ड यूज किया है, इंटीग्रेशन का यूज करके फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। किसका एरिया निकालना है, इन 3 पॉइंट से जो बाउंडेड ट्राइंगल का एरिया निकालना है। वैसे आपको मालूम है कि कहोगे मैम हमने तो 10th स्टैंडर्ड में ही ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स दे दिए जाए तो एरिया निकालना सीख लिया था। 10th में ही हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि 3 पॉइंट से अगर मुझे एरिया निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने वर्ड साफ साफ यूज किया है यूजिंग इंटीग्रेशन। आपको इंटीग्रेशन की हेल्प से करना है। अगर ये यूजिंग इंटीग्रेशन नहीं होता तो आप जैसे मर्जी कर लेते। अब सबसे पहले तो ऑफकोर्स ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ये रफ स्केच है तो ग्राफ थोड़ा सा आप रफली अपना बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 0 1 2 3 1 2 1 2 3। तो x0 by 1 एक आपका पॉइंट हुआ दिस 1,0। एक आपका पॉइंट है x2 by 2 समथिंग देयर, इसे a ले लीजिए, इसे b ले लीजिए। 3,1 है समथिंग देयर, इसे आप c ले लीजिए। इन तीनों से जो आपका ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, इन 3 पॉइंट से जो आपका ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, इस ट्राइंगल का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। सही जा रहे हैं। इन तीनों पॉइंट से जो आपका ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, इस ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना है। सबसे पहले तो मुझे मालूम है, मुझे एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स में इंटरेस्ट होता है, तो एक है 1,0, एक है 2,0, एक है 3,0। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स आप है एक्स एक्सिस के। अब आपको क्या निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया के बारे में डिस्कस करते हैं। इसको समझो, मैं पहले समझाना चाह रही हूँ। रिक्वायर्ड एरिया में सबसे पहले मेरी लिमिट क्या है, 1 से लेके 2। 1 से लेके 2 तक कौन इंटीग्रेट हो रहा है, पहली तो 1 से लेके 2 तक ये जो AB है, अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं तो मुझे ये सारा एरिया मिलेगा, एरिया अंडर द कर्व अबव द एक्स एक्सिस। यानी कि 1 से लेके 2 तक मैं AB को इंटीग्रेट कर रही हूं। देन प्लस करना पड़ेगा, सारा तो मिला नहीं है। 2 से लेके 3 तक मैं किसे इंटीग्रेट करूं, BC को, एरिया अंडर द कर्व अबव द एक्स एक्सिस। तो 2 से लेके 3 तक मैंने BC इंटीग्रेट किया। क्या जो रिक्वायर्ड एरिया था वो
करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ, 1 से लेके 3 तक मुझे AC को इंटीग्रेट करना है, क्योंकि AC किया तो क्या मिलेगा, ये एरिया अंडर द कर्व अबव दी एक्स एक्सिस। तो ये अगर मैं माइनस कर दूं तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो मुझे मिल जाएगा। नहीं हाँ जी, तो वो मुझे क्या था कि वो माइनस कर देंगे तो ये मुझे रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो मुझे इन शॉर्ट में अगर मुझे एरिया निकालना है तो मुझे AB को पहले इंटीग्रेट करना है, मुझे BC को पहले इंटीग्रेट करना है, फिर किसको करना है, AC को। अब ये मुझे तो मालूम है कि y की वैल्यू को इंटीग्रेट करते हैं, AB को थोड़ा ना इंटीग्रेट करेंगे, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, आपको मालूम है अगर आपको दो पॉइंट्स दे रखे हो तो इक्वेशन निकालने का तरीका क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो अगर मुझे AB की इक्वेशन निकालनी है, A पॉइंट क्या है 1,0, B पॉइंट क्या है 2,2, आई एम कंसीडरिंग दैट इज x, y1, ये क्या है x2, y2। इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो y की वैल्यू क्या है, ये मेरी किसकी इक्वेशन निकली है, AB की। अब सिमिलरली मुझे किसकी निकालनी है, BC की। अब प्लीज याद रखिएगा जो पॉइंट पहले है वो पहले वाला पॉइंट हमेशा x1 y1 होता है, बाद वाला पॉइंट हमेशा x2 y2 होता है। पॉइंट बदलने से इक्वेशन बदल सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 x माइनस x1, दैट इज y माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2। ये हो जाएगा -2 + 2 + 2। y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 माइनस x। ये मेरी किसकी इक्वेशन है, BC की। 4 माइनस x, एक माइनस x + 4 भी लिख सकते थे। नेक्स्ट मुझे निकालना है AC। A मेरा पॉइंट है 1,0, दैट इज 3,1। इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये कितना हुआ, y 1/2 x माइनस 1। ये मेरी किसकी इक्वेशन आ गई, AC की। अब ये तीनों वैल्यूज मुझे किसमें पुट करनी है, इसमें इंटीग्रेट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब मैंने इसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब पुट किया, दैट इज 1 से लेके 2 तक ट्वाइस ऑफ x माइनस 1 dx प्लस 2 से लेके 3 तक मैंने किया 4 माइनस x dx का इंटीग्रेशन। देन माइनस किया मैंने 1 से लेके 3 तक हाफ x माइनस 1 का इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत परेशानी, इस इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे, वी गॉट अ आंसर। इसके आगे का आप खुद कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब मैं आपको एक जुगाड़ बताना चाह रही हूँ, वो जुगाड़ एक्चुअली क्या है, वो जुगाड़ सिर्फ ट्राइंगल में ही एप्लीकेबल है। एरिया निकालने का, हाँ जी, एरिया निकालने का तरीका। अब देखिए ये जुगाड़ नाम सिर्फ मैंने क्या बोला, इसमें कर सकते हैं कि बाय चांस आपने इसे नॉर्मली इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके प्लस माइनस किया, आपको कैसे पता चलेगा आंसर सही है कि गलत है। इसका एरिया आप रफ में निकाल के देख लीजिए डिटरमिनेंट मेथड से, याद है, आप इनटू डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, तीसरा पॉइंट 1,1। तो आप इसका डिटरमिनेंट से वैल्यू निकाल के देखिए, दैट इज 2 माइनस 1, 1 से किया तो 2 माइनस 6, ये हुआ 1 वो चेक कर माइनस 4, दैट इज माइनस 3/2। एरिया कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो आंसर आपका क्या आना चाहिए, 3/2 स्क्वायर यूनिट। अब आपका आंसर 3/2 आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो मेरी सलाह है उसको चिपका दो 3/2 में, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली टीचर्स जब चेक करने लगते हैं उनका देखने का क्राइटेरिया क्या होता है, देखते हैं स्केच, इक्वेशंस, और इक्वेशंस की वैल्यू आपने सही निकाली है, पुट सही की है। कैलकुलेशन टीचर्स यार एक एक पॉइंट नहीं देखते, उसके बाद वो देखते हैं इक्वेशन सही पुट करिए, एक आधा स्टेप देख लिया, वो फाइनल आंसर देखते हैं आपका सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। अब वो फाइनल आंसर 90% केसेस में टीचर्स एरर नहीं देखते और फाइनल आंसर को पूरे नंबर दे देते हैं। अब आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको पूरे 6 भी मिल सकते हैं आंसर गलत आने में भी, लेकिन ये चालाकी
ये चालाकी सामने मत करना, रफ में साइड में निकाल के पीछे का ही करना। टीचर को वो सामने सामने दिखना नहीं चाहिए कि तुमने इस जुगाड़ से वेरीफाई करके देखा है। तो ये अपना जुगाड़ और अपनी चीटिंग आप अपने अंदर रखिए। ठीक जा रही हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब इसके अंदर दो केसेस हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल में भी। ये केस क्या था जिसमें डायरेक्टली पॉइंट्स दिए थे, एक में लाइंस दी होती है, एक में इक्वेशंस दी होंगी। उनसे पहले आपको पॉइंट्स निकालने होंगे और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा। चलिए पहले ये करिए, वो भी एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या होगा उससे भी। मोस्टली वाले नहीं आते देखो पॉइंट्स फटाफट नोट कीजिए। और ये होमवर्क मुझे कल तक चाहिए। ये आज का भी करके आए हैं। हाँ, तो ये होमवर्क जो मैं लिख रही हूँ ये मुझे कल तक चाहिए। ज़्यादा है ये? 8.2 में सिर्फ 5 क्वेश्चन और जितने टाइप में डिस्कस किए वही सारे टाइप से। ये 8 वर्ड के क्वेश्चंस लिख रहे हो जो करते हैं। इसलिए